के आसपास है, उनका भी मैं कंफर्म बोलता हूँ कि आपका जनरल से रिजल्ट होगा और किस आधार पर होगा उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। और बात करें जिनका नंबर 62 से लेकर 65 में है, वो बहुत कन्फ्यूज में है कि मेरा क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका भी बहुत चांसेज है कि जो कि आप जनरल से आपका रिजल्ट होगा, और क्यों होगा उसके बारे में बात करेंगे। और जिनका मार्क्स मतलब कि 58 से 60 के बीच में है, उनका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में बात करें तो हम आपको बता रहे हैं कि जिनका 58, 60 या 61 नंबर है, उनका कहीं ना कहीं देखिए कैटेगरी से भी आपको रिजल्ट हो ही जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जनरल से ही रिजल्ट हो, कैटेगरी में भी सीट होते हैं और वहाँ भी ज्वाइनिंग होता है। बात करें एसी का, तो जिनका मार्क्स मतलब 58-60 के बीच में है, उनका भी मतलब एसी से हो ही जाएगा। और एसटी का भी देखिए 2 नंबर कम कर दे तो 57-58 के बीच में है, तो उनका भी रिजल्ट हो जाएगा। और इसी तरह से हम आपको कहते हैं कि मतलब आप तैयारी करने के लिए लग जाइए, क्योंकि इतना से ज़्यादा मार्क्स नहीं जाएगा। ये जो बता रहे हैं ये रो मार्क्स है, नॉर्मलाइज करके बढ़ेगा, यही हम बताना चाहते हैं कि 65 नंबर वाला को क्यों हो जाएगा रिजल्ट। तो नॉर्मलाइज करके हम आपको बताते हैं कि अभी देखे होंगे कि हम बात करें कि आरआरबी एनटीपीसी जो कि कोलकाता का है, लगभग कि 5-5.5 लाख फॉर्म भराया था। 5-5.5 लाख फॉर्म भरवाने के बाद उसमें सीट जो था लगभग 1300-1350 सीट था। तो अच्छा सीट था, इस पर बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भी भरे और बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब जॉब हो गया है, तो एब्सेंट भी रहेंगे। और देखिए कि बहुत सारा फॉर्म भरवाने की वजह से बहुत शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो इसके वजह से नॉर्मलाइज होना तथ्य है, क्योंकि CBT 1 नॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा। बहुत सारा मतलब शिफ्ट में एग्जाम हुए, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और जो कि हमें बता रहे थे कि 70 प्लस मार्क्स है, उनका लगभग 8 से 10 नंबर बढ़ेगा, तो कहने कि 78-80 के पास हो जाएगा, तो वो तो कंफर्म है कि मतलब उनका रिजल्ट हो जाएगा। और 65 का भी है, तो उनका भी 8-10 नंबर बढ़ेगा, तो जनरल से रिजल्ट होने का चांसेस है, क्योंकि 10 नंबर में 65 और 75 नंबर हो जाएगा, तो 75 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। कितना भी हार्ड मतलब कह सकते हैं, कोलकाता थोड़ा सा मतलब हॉट जोन होता है। जो स्टूडेंट का तैयारी होता है वही कहीं ना कहीं मतलब कि वहाँ फॉर्म भरते हैं, उनको कॉन्फिडेंस होता है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोलकाता में ज़्यादा कटअप जाने का यही रीज़न होता है। तो यही बता रहे थे कि जो भी SC ST जितना है, उनका भी मतलब जो मार्क्स बताएं उसके अनुसार से नॉर्मलाइज होगा और उनका मार्क्स हो जाएगा और रिजल्ट भी हो जाएगा। तो आप सब तैयारी करने के लिए लग जाइए और लगातार देखिए कि मतलब रिजल्ट सितंबर फर्स्ट में भी देता है, तो 25 से 30 दिन में आपको एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाइएगा, मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके लिए तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जो स्टूडेंट मतलब फर्स्ट में तैयारी किए हैं, वो हम आपको बताते हैं कि जो CBT 1 में तैयारी किए हैं वही आगे आने जा रहा है। तो आप अपना तैयारी मतलब जो सिलेबस वो नहीं पढ़िए, अपना बस सेट मारिए और अपना रिवीजन कीजिए, बस इतना ही बोलेंगे। और बात करें अहमदाबाद जोन का, तो थोड़ा सा कटअप जो कि कलकत्ता से थोड़ा ही कम होगा, लेकिन इसके बारे में बात करें कि अभी देखे हुए 3 से 3.5 लाख के आसपास मतलब फॉर्म भराए थे, और उसमें लगभग 500 550 के आस वैकेंसी था। तो यहाँ पर देखिए कलकत्ता का 5 लाख 5.5 लाख फॉर्म भराया, और जो कि अहमदाबाद में 3.5-4 लाख के आसपास फॉर्म भराया है। तो यहाँ पर देखिए कि ज़्यादा मतलब वैरी नहीं किया है, लगभग सेम है। लेकिन सीट की बात करें तो इसमें 500 550 के आसपास है, वहाँ 1300-1400 के आसपास वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट उतना ही है और सीट बहुत कम है। तो इससे रिलेटेड फैक्टर ये पड़ता है कि वहाँ भी कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाला है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट उतना ही होता है। तो स्टूडेंट जब सेम हो जाते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो एवरेज मार्क्स जो होता है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ का जो बात करें कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो लगभग हम बात करें कि जो कि जिनका मार्क्स तो 70 प्लस है, वो कहीं भी हो जाएगा उसका रिजल्ट, और जनरल से हो जाएगा। और जिनका बात करें कि 65 के आसपास है, वो कन्फ्यूजन में है कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि मतलब 65 मार्क्स आपका है, तो वहाँ भी आपको होने का चांसेस अच्छा बनता है, वो भी जनरल से होगा। और 60-62 नंबर है, तो उनका तो कैटेगरी से होगा ही। और OBC की बात करें, OBC 60-62 नंबर है तो आराम से होगा। और AC का बात करें तो 60 के आसपास भी है, तो आपका AC में हो जाएगा। ST का 2 नंबर कर दिया, 58 नंबर है, तो ये मतलब रिजल्ट अहमदाबाद में जोन में भी हो जाएगा, सेम ही होगा। और ये बात करते हैं कि मतलब सेम क्यों है, तो सेम इसलिए है कि लगभग स्टूडेंट उतना ही भरे थे और सीट कम था, तो कहीं कट ऑफ लगभग सेम होगा। और आगे बात करें कि अभी हम बोले थे कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उल्टा पल्टा बोलते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग 100-200 के आसपास ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम दिया हूं। लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी स्टूडेंट होता है तो उसका मतलब तैयारी होने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे एग्ज़ाम देते हैं, उनका मतलब एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद रिजल्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग जो कि अभी देखें कि SSC का, JEE का, मैं खुद इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हूं और BSc जो कि ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया हूं। तो मुझे आपको बता देना चाहते हैं कि डिप्लोमा से देखिए कि SSC JEE का फॉर्म भराता है, और उसमें देखे हुए हैं कि बहुत अच्छा लेवल के 2 स्टेज में एग्जाम होता है।
और CPDW जो कि सपना होता है बहुत सारे छात्र का, SSC का भी जो मतलब CGL या नॉर्मल से जाते हैं उससे भी अच्छा पोस्ट पर जाते हैं, तो उसका भी एग्ज़ाम दिया और मैं बहुत नज़दीक था और उनका मतलब हो सकता है सिलेक्शन। लेकिन थोड़ा-सा आप देखे होंगे कि आपका तैयारी हो जाए, ये मैंने नहीं करता है, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे परफ़ॉर्म करते हैं ये मतलब थोड़ा वैरी करता है, तो उसमें भी लगभग हम पहुँच चुके हैं। और बात करें कि और अदर एग्ज़ाम का जो कि डिप्लोमा लेवल पर होता है टेक्निकल का, तो टेक्निकल में बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि पावर ग्रिड की बात करें, सेल की बात करें, वेल की बात करें, और MPPGCL का जो कि जेईई का, बिहार इलेक्ट्रिसिटी का, जेईई का बहुत सारा मतलब सीट है, मतलब वैकेंसी आती रहती है, उस पे मैं फाइट किया हूँ। और लगातार मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट बोलते हैं कमेंट में कि आपको नहीं पता, नहीं कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आप बताते हैं कहाँ से बताते हैं, उल्टा-पल्टा बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जितना एग्ज़ाम दिया हूँ और जितना स्टडी किया हूँ, देखिए कि टेक्निकल का अलग पोर्शन है, नॉन-टेक का अलग पोर्शन है। और नॉन-टेक में देखिए कि अलग पढ़ना होता है और टेक्निकल का अलग पढ़ना होता है। तो इसका बहुत मतलब बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। इसका मैं तैयारी किया हूँ और लगातार देखिए कि ALP में भी, ALP मैंने देखिए कि जो कि सिलेक्शन, ज़ोन सिलेक्शन, ये बहुत बड़ा फैक्टर करता है। मैं जो मतलब बिलासपुर ज़ोन किया था, मैं आपको ये बताता भी हूँ कि ज़ोन कैसे सेलेक्ट करें जो कि जॉब हो जाए, क्योंकि ज़ोन सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टूडेंट मतलब एग्ज़ाम देते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ज़ोन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मैं पहले मालदा में डाला था, लेकिन फिर बिलासपुर में चेंज किया था। इसका असर अब देखिएगा कि बहुत कम कट ऑफ गया, मेरा रिजल्ट भी हो गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्निकल जो कि पोर्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मेरा पास होंगे कि नहीं होंगे जो कि ट्रेड में। तो मैं आपको बता दूं कि 48 नंबर मेरा टेक्निकल में मार्क्स था, जो कि बिलासपुर का देखिए जो एग्ज़ाम हुआ था कितना हार्ड हुआ था, जिसमें 10,000 स्टूडेंट फेल हो गए, मतलब पास ही नहीं हुए हैं। ज़्यादा पास होना तो अलग बात है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है, लेकिन पास ही नहीं हुए, ये मतलब मैटर करता है। मैं 48 नंबर उसमें लाया था, तो कहीं न कहीं मेरा एक्सपीरियंस बहुत है। और देखिए एक और बात करूँ कि अभी देखिए कि एक साथ जो कि मेरा RRB जेईई का भी, RRB जेईई में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। एक साथ मेरा 4 एग्ज़ाम आया था, MPPSL जेईई, RRB जेईई, पावर ग्रिड, ALP जो कि CBT2, और वो भी 10-10 दिन पर एग्ज़ाम थे। सोचिए कि कैसे तैयारी कर सकते थे। पहले पावर ग्रिड हुआ जो कि पूरा टेक्निकल था, उसमें नॉन-टेक थोड़ा बहुत था, और उसको तैयारी करके मेरा, मैं आपको बता दूं कि मात्र 3-4 मार्क्स मतलब पीछे हूँ। रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन 3-4 मार्क्स से ही मतलब पीछे रह गया। और वो क्यों रहा? क्योंकि मैं मैथ पर बहुत अच्छा मेरा पकड़ है, मैथ बना लेता हूँ, लेकिन पता नहीं बनाने के बाद भी वहाँ अटेम्प्ट किए, लेकिन 3-4 मतलब अटेम्प्ट नहीं हुए और गलत हो गया, पता नहीं दूसरा ऑप्शन क्लिक हो गया होगा अकबक में। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है मेरिट लगने में, आपका रिजल्ट होने में। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता कि क्या है एनालिसिस, ये 100-150 एग्जाम से ज़्यादा दे चुका हूँ। क्या कट ऑफ हुआ, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, मुझे पता है। हो सकता है कि आप रेलवे का तैयारी करते होंगे, जो मुझे कमेंट में इस तरह से लिखते हैं, हो सकता है कि आप रेलवे का तैयारी करते होंगे और 18 में वैकेंसी आया था और अब आकर के जो कि 25-24 में आया है, तो इतना सारा गैप होने के बाद सिर्फ आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो इतना बोलते हैं। मैं लगातार इतना सारा एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है रिजल्ट। आपको जब पता होगा ना कि 50 सीट आता है टेक्निकल में, 50 सीट मतलब होने के बावजूद भी आप लगभग कहे तो 100 के आसपास या 70 के आसपास भी आप पहुंच जाते हैं, और कितना मतलब कि कंपटीशन है सोच कर दे, उसमें मैं फाइट करता हूं। तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि आप कंफ्यूज हैं, मैं अपना एनालिसिस जो मैं जानता हूं उसी के आधार पर आपको बता रहा हूं, और कोशिश करता हूं कि जो सही एनालिसिस हो। बहुत सारे जो कि यूट्यूबर देखे होंगे, बहुत वीडियो बना देते हैं किसी और का वीडियो देख करके और बता देते हैं कि ये ऐसे है, वहीं से देखे उसको छाप दिए और आपको बता दिए, और उसको लाइक भी करते हैं। लेकिन मैं एनालिसिस रियल जो कि फैक्टर होता है उस पर मैं बात करता हूं। हो सकता है कि मेरे पास इतना व्यवस्था नहीं कि मैं आपको उतना डिजिटल लाइट बोर्ड से आपको बताऊं, तो उतना व्यवस्था है नहीं, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप उतना बोलिए मत, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है। और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और आप सबका प्यार बना रहेगा। एक और बात करें इसमें, क्या ये बता रहे थे कि नया वैकेंसी जो आया है उसके बारे में, और लगातार आपको बता देना चाहिए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो 2-3 वैकेंसी के बारे में आपको जरूर बताऊंगा कि जो अभी अपडेटेड है, आपको फॉर्म भरना चाहिए। अभी देखिए कि रेलवे में एक कंट्रोल का आया है वैकेंसी, जो कि नया जनरेट हुआ है, नया उसको बनाया गया है, और वो भी ग्रेजुएशन लेवल पे है। और आपको ये ALP ड्राइवर नहीं, स्टेशन मास्टर नहीं, या TT नहीं बनना है, वो डायरेक्ट आपको ऑफिसर लेवल का ले जाएगा और सेक्शनल इंजीनियर जो होते हैं उस लेवल में आपको सीधा पहुंचाएगा। और अच्छा लेवल 6 का है ये पेमेंट, और अच्छा पोजीशन है, आप मतलब ऑफिसर लेवल का होंगे। तो ये जल्दी ही फॉर्म आ गया है, इसको फॉर्म भरिए। और एक देखिए बिहार SSS CGL का वैकेंसी आया है, उसमें भी अच्छा पोस्ट है। इसमें लगता है कि 1200-1300 के आसपास सीट है, इसको ये फॉर्म भरिए, अच्छा सीट है, और इसका एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा, फंसेगा नहीं। बिहार में ऐसे ही देखिए कि वैकेंसी फंस जाता है,
तो ये फंसेगा नहीं, जल्दी ही हो जाएगा, आपको फॉर्म भरना है। और टेक्निकल की बात करूँ तो आईबी में देखिएगा कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अच्छा 1500 के आसपास सीट मतलब आया है। और ये मैटर करता है कि मतलब कि अच्छा सीट है और इतना में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और आरआरबी जेईई का भी आने वाला है। और एक और बात करूँ कि एनएचपीसी का आज ही, जो कि एनएचपीसी डिप्लोमा पर होता है, जो कि जूनियर इंजीनियर लेवल का, तो उसका भी आज ही नोटिफिकेशन आया है, तो आप उसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। टेक्निकल का तैयारी करते हैं। ननटेक के बारे में बताया ही कि बिहार एसएससीजीएल का है। और आरआरबी जो कि एक ऑफिसर लेवल का, जो कि स्टेशन कंट्रोलर का जो कि बात करें तो सेक्शनल कंट्रोलर की बात करें, वो वैकेंसी आया है और अच्छा है, इसका आप तैयारी कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपको जो दिक्कत हो कि आप मतलब अभी बताया कि कोलकाता और अहमदाबाद जोन का, और भी जोन का बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं। और अगर आपको चाहिए इस रिलेटेड वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा तो उसको कमेंट में लिखिएगा। और मैं बात करूं कि बहुत सारे छात्र बस लिख देते हैं जोन और अपना नंबर लिख देते हैं, CBT 1 लिखते नहीं, CBT 2 का लिखते नहीं। ALP में बहुत सारे कन्फ्यूजन ऐसे हो रहे हैं। तो जो भी जोन है उसका नाम, मतलब जोन का नाम, और आपका CBT 1 में क्या था, CBT 2 में क्या है, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरिट लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, 200-250 एग्जाम मैंने दिए हैं। मैं जानता हूँ कि क्या होता है मार्क्स, और कितना मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। मैं आपको एक पते की बात करूँ ना, तो आपका जितना नंबर का मतलब एग्ज़ाम है उसका 70 से 75 मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। यहीं पर वैरी कर जाता है। और इतना मतलब 75 का मतलब तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आप तैयारी तो कर लिए लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसा मेरा पावर ग्रिड में देखिएगा कि मैं अच्छे से तैयारी करके गया था, लेकिन टेक्निकल अच्छा पोर्शन रहा है, लेकिन नॉनटेक में मेरा मैथ में पता नहीं, मैंने बनाया 12-15 मैथ आता, लेकिन मैंने बनाने के बाद भी लगता है 5-7 गलत हो गए। पता नहीं कैसे अटेम्प्ट किया, या तो सिस्टम का एरर था, तो वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो। तो ऐसे से बहुत जो एग्ज़ाम है जिसमें आरआरबी जेईई की बात करूँ, एलपी की बात करूँ, एसएससी का बात करूँ, या तो एपीपीएसएल का बात करूँ टेक्निकल का, तो अच्छा से मतलब तैयारी किया हूँ। टेक्निकल नॉनटेक पूरा तैयारी है, सिर्फ आप नॉनटेक का तैयारी करते होंगे। तो ऐसे में मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है और आपको आगे इसी एक्सपीरियंस पर आपको बताता रहूँगा। और जो स्टूडेंट है वो ज़रूर देखिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तो नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच जाए। और एक और नोटिफिकेशन देना चाहते हैं कि अभी देखे हुए हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आने वाला है, जो कि लास्ट अभी अगस्त चल रहा है, लास्ट अगस्त तक आ जाना चाहिए। और अगस्त में नहीं आता, सितंबर 1 में ज़रूर आएगा। तो इससे रिलेटेड मैं जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं लाइव आऊँगा। और आपका जो कटअप है, ये तो जो नंबर्स है, क्या मार्क्स आए, उसके बारे में मैं आपसे जानकारी लूँगा और एनालिसिस के लिए ये काम आएगा। और एक और बात करूँ कि एक लैपटॉप रहेगा, उसमें आपको कोशिश करूँगा कि जो भी रिजल्ट आया आपको दिखा दें, क्योंकि बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज में रहते हैं, उन तक उतना अपडेट नहीं होता कि उन तक रिजल्ट पहुंच जाए। तो जो भी लाइव में आकर के देख सकते हैं और अपना रिजल्ट देख करके और आपको जानकारी मिल जाएगा। और एक और बात करें कि जो भी रिजल्ट आएगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन